पहले साईं के चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं। कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है यह ना किसी ने भी जाना। कहाँ जन्म साईं ने धारा प्रश्न पहेली रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान हैं। कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है। कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं। कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझे भक्त कई तो बाबा को भजते रहते। कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साईं हैं सच्चे भगवान। बड़े दयालु दीन बंधु कितने को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात। किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर। आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता भिक्षा मांगी उसने दर दर। और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ी बढ़ती गई वैसे ही शान। घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिग दिग्गत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम। दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता हूँ मैं निर्धन। दया उसी पर होती उनकी खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा दो बाबा मुझको संतान। एवमस्तु तब कहकर साईं देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दीन दुखी जन का लख हाल। अंतकरण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान। माल खजाना बेहद उसका केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईं नाथ को बाबा मुझ पर दया करो। झंझा से झंकृत नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुल दीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे। इसीलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुल दीपक के ही अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया। आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान मैं ऋणी रहूँगा जीवन भर। और किसी की आशा ना मुझको सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत ही की उसने चरणों में धर कर के शीश। तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को ये आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा पुत्र जन्म हो तेरे घर। कृपा रहेगी तुझ पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार। पुत्र रतन दे मद्रासी को धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार। सांच को आँच नहीं है कोई सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके सदा रहूँगा उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है इतनी ही कम है क्या आस। मेरा भी दिन था एक ऐसा मिलती नहीं मुझे थी रोटी। तन पर कपड़ा दूर रहा था शेष रही नन्ही सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था। दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दावाग्नि बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब न था।
बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था। जंजालों से मुक्त मगर जगती में वह भी मुझसा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार। साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देखी मतवाली मूरत। धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं की सूरत। जब से किए हैं दर्शन हमने दुख सारा काफूर हो गया। संकट सारे मिटे और विपदाओं का हो अंत गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको सब बाबा से। प्रतिबिंबत हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है मान दिया इस जीवन में। इसका संबल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला मेरे मन पर ऐसा असर हुआ। लगता जगती के कण कण में जैसे हो वह भरा हुआ। काशी राम बाबा का भगत इस शिरडी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सिलकर स्वयं वस्त्र बेचता ग्राम नगर बाजारों में। झंकृत उनकी हृदय तंत्री थी साईं की झंकारों में। स्तब्ध निशाती थे सोए रजनी अचल में चांद सितारे। नहीं सूझता रहा हाथ को साथ तिमर के मारे। वस्त्र बेच कर लौट रहा था हाय हाट से काशी। विचित्र बड़ा संयोग के उस दिन आता था वह एकाकी। घेर राह में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी। मारो काटो लूट लो इसको इतनी ही ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल गए चंपत हो। आघातों से मर्मित हो उसने दी थी संज्ञा को। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वही उसी हालत में। जाने कब कुछ हो उठा उसको किसी पलक में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं। जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। क्षुब्ध हो उठा मानस उसका बाबा गए विकल हो। लगता जैसा घटना सारी घटी उन्हीं के सन्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने। सन्मुख चीजें जो भी आई उनको लगे पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने कर डाला। हुए सशंकित सभी वहां लख तांडव नित्य निराला। समझ गए सब लोग के कोई भक्तन पड़ा संकट में। क्षभित खड़े थे सभी वहां पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने की ही खातिर बाबा आज विकल हैं। उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनका अंतस्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई। लगकर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। लेकिन संज्ञाहीन भगत को गाड़ी एक वहां आई। सन्मुख अपने देखा भगत को साईं की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतस्थल। आज न जाने क्यों रह रह कर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी। और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भगत की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी। उसके ही दर्शन की खातिर थे उमड़े नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में। उसकी रक्षा करने बाबा जाते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य यह नहीं कोई नई कहानी। आपदग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी मानवता के थे साईं। जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला।
राम रहीम सभी उनके थे, कृष्ण करीम अल्लाह आला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना, मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बढ़ा दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इसका या ने दी, और नीम कड़वाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने, सबको एक सा प्यार किया, जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भाजन का नाम सदा जो जपा करे, पर्वत जैसा दुख ना क्यों हो पल भर में वह दूर टरे। साईं जैसा दाता अरे कभी नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर हो गई। तन में साईं मन में साईं, साईं साईं भजा करो, अपने तन की शुद्ध बुद्धि को कर शुद्धि उसकी तुम किया करो। जब तू अपनी शुद्धियाँ तज कर बाबा की शुद्धि किया करेगा, और रात दिन बाबा 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 ही तू रटा करेगा, तो बाबा को अरे विवश हो शुद्धि तेरी लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटकना पागल और ढूंढने बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया, दुख में सुख में प्रहर आठ हो साईं का हो गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे या बिजली ही टूट पड़े, साईं काले नाम सदा तुम सन्मुख सबके हो रहे अड़े। इस बूढ़े की सुन करामत तुम हो जाओगे हैरान, दंग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखाकर करने लगा वहाँ भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागण घर मेरा है वृंदावन। औषधि मेरे पास एक है और अजब इसमें शक्ति, इसके सेवन करने से ही हो जाती है दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नर्म निवेदन हर नर से हर नारी से। लो खरीद तुम इसको, इसकी सेवन विधियाँ है न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है ये गुण उसके हैं अतिशय भारी। जो है संततिहीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रतन हो प्राप्त अरे और वह मुँह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछतावेगा, मुझ ऐसे प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है मौज शौक तुम भी कर लो, गर इससे मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की लख इसकी कारस्तानी, प्रमुदित वह भी मन ही मन था लख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यह गया दौड़ कर सेवक एक, सुनकर भ्रुकुटी तनी और विस्मरण हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को, कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने को। पल भर में ही ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को, महानाश के महागर्त में पहुंचा दूं जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी क्रूर कुटिल अन्यायी को, काल नाचता है अब सिर पर गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सिर पर रख कर पैर, सोच रहा था मन ही मन भगवान नहीं है क्या अब खैर। सच है साईं जैसा दानी मिल न सकेगा जग में,
अंश ईश का साईं बाबा, उन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर, बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वही जीत लेता है जगती के जन जन का अंतस्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विहल। जब जब जग में भार पाप का बढ़ हो जाता है, उसे मिटाने की ही खातिर अवतारी हो जाता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगत का हर के, दूर भगा देता दुनिया के दानव को क्षण भर में। स्नेह सुधा की धार बरसने लगती है दुनिया में, गले परस्पर मिलने लगते हैं जन जन है आपस में। ऐसे ही अवतारी साईं मृत्युलोक में आकर, समता का यह पाठ पढ़ाया सबको अपने आप मिटाकर। नाम द्वारिका मस्जिद का रखा शिरडी में साईं ने, दाप ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साईं ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं, पहर 8 ही राम नाम का भजते रहते थे साईं। सूखी रूखी ताजी बासी चाहे या होवे पकवान, सदा प्यार के भूखे साईं की खातिर थे सभी समान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन को कुछ दे जाते थे, बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे, प्रमुदित मन में निरख प्रकृति छटा को वो होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मंद मंद हिलडुल करके, बीहड़ वीराने मन में भी स्नेह सलिल भर जाते थे। ऐसी सुंदर बेला में भी दुख आपद विपदा के मारे, अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिनकी करुण कथा को नयन कमल भर आते थे, दे विभूति हर व्यथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करके मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन जो बाबा साईं के पाए, धन्य कमल कर उनके जिनसे कमल चरण वे परसाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता, बरसों से उजड़ा चमन अपना फिर से आज खिल जाता। गर पकड़ता मैं चरण श्री के नहीं छोड़ता उम्र भर, मना लेता मैं जरूर उनको गर रूठते साईं मुझ पर। बोलो साईं महाराज की जय। साईं बाबा आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे।